हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। धनु राशि, ये आपकी फरवरी 2025 की रीडिंग है कि फरवरी का महीना धनु राशि वालों का कैसा रहेगा। तो धनु राशि, ये जनरल रीडिंग होगी। इसमें हम प्रेडिक्शन को चेक करेंगे कि आपका राशिफल कैसा रहेगा। 2025 फरवरी का महीना आपका कैसा जाएगा। टैरो कार्ड से निकालूंगी, एस्ट्रोलॉजी से निकालूंगी एंड आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी से देख लेते हैं धनु राशि वालों के लिए कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है फरवरी 2025 में। ओके, दो आ गए हैं तो दोनों ही ले लेते हैं। मैंने एक लेना था। फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस ही आपके लिए आया है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और टैरो कार्ड से आपके लिए एनर्जीज देख लेंगे। सजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए फरवरी 2025 में क्या एनर्जीज रहेंगी और होगा क्या आपके लिए पूरे महीना कैसा जाएगा धनु राशि वालों का। मून का कार्ड है सबसे पहले फरवरी के महीने में। हेरोफेंट का कार्ड आया एंड थर्ड वन इज, ये कार्ड उछल कर आया, मैं ले लेती हूँ। वन मोर कार्ड इसके साथ मुझे लेना पड़ेगा, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, धनु राशि आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना फरवरी के महीने में, देखिए फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस आया है। तो फर्स्ट हाउस सेल्फ को डिनोट करता है। तो फरवरी के महीने में आप अपने ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। अपने ऊपर फोकस करने का मतलब जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं आप वो चीज़ें करेंगे। और आपको ये लगेगा कि आपने ना हमेशा लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा है, दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचा है, घर वालों के में ज़्यादा बारे में ज़्यादा सोचा है। तो कहीं न कहीं फ़रवरी का महीना आपके लिए ये चीज़ ख़ास रहेगी आपके लिए कि फ़रवरी के महीने में आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करेंगे। हो सकता है जो फ़रवरी से पहले का टाइम निकला पुराना, उसमें आपने और लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा, खुद को निग्लेक्ट किया। देखिए, और लोगों के बारे में सोचने का मतलब होता है कई बार हम खुद को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, खुद का ध्यान ही नहीं रखते हैं, हम ज़िम्मेदारियों में ज़्यादा फँस जाते हैं और कई बार होता है हम जानबूझ के खुद को निग्लेक्ट करते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा भई आप खुद भी इम्पोर्टेंट है, आपको अपने लिए एक स्पेस चाहिए, एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ आपकी ज़्यादा रहेंगी और आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही है, आप वो चीज़ें मुझे करते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी रहेंगे और आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि अब ना मुझे और लोगों के बारे में नहीं सोचना, यानी कि घर वालों के बारे में। मैं ये नहीं बोल रही कि घर वालों को निग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा-सा हटकर अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। फैमिली मेंबर्स हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गया, ऑफिस के लोग हो गए, तो अब आप थोड़ा-सा अपने साथ टाइम मुझे स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। आपकी जो भी हॉबीज़ है, जो भी शौक है, उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। अपने सेल्फ को इम्प्रूव करेंगे, आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगे, यानी कि किसी से डरेंगे नहीं, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी रहेंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। देखिए, खुद के ऊपर ध्यान देने का मतलब जिम हो गया, योगा हो गया, ट्रैवलिंग होगी, कोई भी चीज़ आपको जो अच्छी लग रही है, आपका ज़्यादा ध्यान उसका रहेगा, उसके ऊपर रहेगा। खुद को इम्पोर्टेंस देंगे, खुद को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, ऐसा-सा एटीट्यूड आपका रहेगा। सेकंड हाउस होता है धन, कुटुंब, वाणी का होता है, तो मनी, पैसे से रिलेटेड भी चीज़ें ठीक-ठाक रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है धनुराशि फ़रवरी के महीने में आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है आप उतनी सेविंग ना कर पाएँ, अपने घरवालों के ऊपर या तो आपका खर्चा हो रहा है। अब देखिए, खर्चा किसी भी सेंस में हो सकता है। कई बार होता है अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए खर्चा हो रहा है घर पे, कई बार होता है फ़िज़ूल का खर्चा भी आ जाता है। तो किसी भी सेंस में आपका घर परिवार से रिलेटेड, आपके ऑफ़िस से रिलेटेड, रेनोवेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके से आपका कोई खर्चा हो सकता है रहे। बट ये कार्ड बोलता है कि आप अपने घर, धन, कुटुंब, वाणी के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, यानी कि अपनी पैसे के ऊपर आपका रहेगा कि कैसे अपनी वेल्थ को इम्प्रूव करना, अपने पैसे को इम्प्रूव करना है, कैसे और पैसा कमाया जाए। अपने घर परिवार के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। घर परिवार का मतलब जैसे आपके फैमिली मेंबर हो गए, आपकी मदर, सिस्टर, ब्रदर, जो भी आपके सिबलिंग्स हो गए, वो हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए। आपका ज़्यादा टाइम उनके साथ या तो स्पेंड करेंगे या फिर अपने घर को रेनोवेट करेंगे, ऑफ़िस को रेनोवेट करेंगे। हो सकता है कोई नई चीज़ खरीद रहे हैं फ़रवरी के महीने में, यानी कि कई लोग हो सकता है कि घर खरीद रहे हैं, घर चेंज कर रहे हैं, लोकेशन चेंज हो रही है और गाड़ी खरीद रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई चीज़ आप मुझे खरीदते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ें आपकी रह सकती हैं और लैंग्वेज के ऊपर भी आपका ध्यान रहेगा। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, तो आप अपनी लैंग्वेज को भी कहीं न कहीं इम्प्रूव मुझे करते हुए दिख रहे हैं। तो धन, कुटुंब, वाणी, इन तीनों चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा और फर्स्ट हाउस आप अपने ऊपर भी साथ के साथ ध्यान देंगे।
अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करेंगे और आपको ये लगेगा कि बहुत दुनिया के बारे में सोच लिया, लोगों के बारे में सोच लिया, अब आपको जो अच्छा लग रहा है वो चीज़ें करेंगे फ़रवरी के महीने में, ये चीज़ें रहेंगी। और अब देख लेते हैं टैरो कार्ड से। देखिए फ़रवरी का जो स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, मून का कार्ड यहाँ पे बोलता है कि थोड़े-से इमोशनली आप लो फ़ील कर सकते हैं। फ़रवरी का स्टार्टिंग का मतलब 1 से 10 फ़रवरी या 1 से 8 या 10 फ़रवरी के बीच में धनु राशि थोड़े-से इमोशनली आप लो फ़ील करेंगे। ये बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा रहेगा। हो सकता है आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है या फिर किसी के साथ आप अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। अब वो अटैचमेंट किसी के साथ भी हो सकती है, किसी इंसान के साथ, किसी जगह के साथ, किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ के साथ, तो एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा-सा मन में डर रहेगा किसी चीज़ को लेकर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी थोड़ी-सी महसूस करोगे। कन्फ्यूज़न सी थोड़ी-सी रहेगी। अब मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, माइनर सी चीज़ें ऐसी-सी रहेंगी कि आपका मन तो कभी बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी बहुत खुश फ़ील करोगे, कभी थोड़ा लो एनर्जीज़ में चले जाओगे। तो थोड़ा-सा ना एक अटैचमेंट वाली एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, मन में किसी चीज़ का डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहेगा, फालतू की सोच आपके दिमाग में चलती रहेगी कि ऐसे तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो नहीं हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। तो दिमाग में ना फालतू की चीज़ें चलती रहेंगी जिसके कारण मन में कुछ उलझन, इनसिक्योरिटी सी चलती रहेगी। ये चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेकर भी हो सकती है फ़ियर, इनसिक्योरिटी, चाहे आपकी करियर को लेकर भी हो सकती है। और हेरोफेंट का कार्ड बोलता है कि फ़रवरी के मिड में या फ़रवरी के मिड में लगा लो या फ़रवरी में ही स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा आप रहेंगे फ़रवरी में, धनु राशि, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा धार्मिक रहेंगे, हो सकता है कहीं ट्रैवल करें, धार्मिक जगह पे विज़िट करें, ऐसा-सा भी हो सकता है। क्यों और ये भी कार्ड देखिए घर-परिवार से रिलेटेड है, तो फैमिली और ये सेकंड हाउस आपके लिए घर-परिवार आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आप अपने घर-परिवार के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। वहाँ से आपको किसी तरीके की एडवाइस, सलाह-मशवरा मिलती हुई मुझे दिख रही है। हो सकता है आपके घर वाले किसी तरीके से आपको एडवाइस दे रहे हैं और ये भी हो सकता है कि आपके घर से आपको किस इनहेरिटेंस से आपको कुछ मिले, लाइक प्रॉपर्टी हो गया, लैंड हो गया, गोल्ड हो गया, कोई भी चीज़ आपके घर वाले आपको कुछ दे रहे हैं, ये चीज़ें रह सकती हैं। अदरवाइज़ ये कार्ड बोलता है कि आप अपने घर के बड़े लोग हैं ना, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे किसी तरीके के डिस्कशंस कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, सलाह-मशवरा ले रहे हैं, वो आपको किसी तरीके की गाइडेंस दे रहे हैं। और ये कार्ड गवर्नमेंट से रिलेटेड रिलेटेड भी है। गवर्नमेंट का अगर आपका कोई काम है फ़रवरी के महीने में, अगर जहाँ पे आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है, तो वहाँ पे पॉज़िटिव चीज़ें रहेंगी। वहाँ से आपको किसी तरीके की हेल्प सपोर्ट मुझे मिलती हुई दिख रही है। वहाँ से किसी तरीके की गाइडेंस आपको मुझे मिलती हुई दिख रही है और ये अगर शादी का भी होता है, तो मैरिज अगर आप करवाना चाहते हैं, हो सकता है शादी को लेकर आपकी घर में कोई बातचीत चले, कोई प्रपोज़ल आए, तो मैरिज को लेकर आपके घर वाले कुछ डिस्कशंस कर सकते हैं, अगर आप शादी करवाना चाहते हैं तो। तो ये कार्ड एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि सभी धनु राशि वालों की शादी हो रही है। बट येस, शादी को लेकर अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो फ़रवरी के मिड में कुछ चीज़ें ज़रूर पॉज़िटिव रहेंगी, ख़ास करके 11 से 20 फ़रवरी के बीच में। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बेटर रहेंगी। अम, धार्मिक आप बहुत ज़्यादा रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव रहेगा, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ऐसा-सा भी आपका मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और आप ना यहाँ पे मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है, आप थोड़े-से रिजिड और फिक्सेटेड भी रहेंगे धनु राशि फ़रवरी के महीने में। अपने हिसाब से चीज़ों को डील करेंगे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करेंगे। आपको जो चीज़ सही लग रही है, आप वो करेंगे। आप फ्लेक्सिबल नहीं मुझे ज़्यादा होते हुए दिख रहे चीज़ों को लेकर, ये चीज़ें रहेंगी। और अगर करियर का देखें, बिज़नेस वाइज़ चीज़ें अच्छी रहेंगी, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ मुझे ठीक रहती हुई दिख रही है, लेकिन जो स्टार्टिंग का हिस्सा है यहाँ पे बिना मतलब से आपके मूड स्विंग्स थोड़े-से मुझे होते हुए दिख रही हैं। कई बार होता है, कई बार कोई कारण होता है, कई बार होता है बिना मतलब से हमारा मन ही नहीं लग रहा या हमें किसी चीज़ का डर है, तो वैसा-सा थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और हेरोफेंट का कार्ड यही बोलता है कि आपकी लाइफ़ में एक ग्रोथ और प्रोग्रेस, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी ही आएगी और किसी संस्था के साथ आप मुझे जुड़ते हुए दिख रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को आप मुझे अटेंड करते हुए दिख रही हैं। अगर आप कोई जॉब ढूँढ रहे हैं तो फ़रवरी का मिड का हिस्सा बहुत अच्छा रहेगा, ये चीज़ें भी रहेंगी। और अगर आपका कोई काम गवर्नमेंट से रिलेटेड है, रुका हुआ है या कोई है, तो वहाँ पे आपको एक मदद, एक हेल्प सपोर्ट मिलेगी, यानी कि आपके फ़ेवर में ही चीज़ें जाएँगी, ऐसा-सा रहेगा। जो फ़रवरी का बिल्कुल एंड का हिस्सा है ना, एंड का मतलब हो गया 21 से 28 या 29 फ़रवरी। देखिए यहाँ पे 2 ये कार्ड उछल कर आया था इसलिए मैंने लिया, अदरवाइज़ ये कार्ड मैंने निकाला। तो ये कार्ड बोलता है कि फ़रवरी के एंड में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलता है कि यहाँ पे छोटे-मोटे इश्यूज़ या तो मनी, पैसे को लेकर रहेंगे, आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आप सेविंग नहीं कर पा रहे, या आपकी फ़िज़ूल की खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप के पास जो पैसा है,
तो वो भी आपको खर्चा करना पड़ रहा है, यानी कि सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास अगर पैसा आ रहा है तो खर्चा हो रहा है, और थोड़े से मनी को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ आप महसूस कर रही हैं। कई बार होता है ना, इंसान की सेविंग्स होती हैं, उसको वो छेड़नी पड़ती है। तो कुछ ऐसा-सा फ़रवरी के एंड में रहेगा आपका। फाइनेंशियली थोड़े-से इश्यूज़ रहेंगे धनु राशि। अब ये खर्चा किसी भी सेंस में हो सकता है। कई बार होता है कि घर पे कोई खर्चा हो गया, कई बार आपका खुद के ऊपर कोई खर्चा हो गया, अनएक्सपेक्टेड कई बार कोई खर्चा हो गया, या फिर आपको पता है वहाँ पे खर्चा हो गया, आप मनी को लेकर थोड़ा-सा इनसिक्योर फ़ील करेंगे। ये तो हो गया करियर के हिसाब से। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि या तो आप किसी इंसान को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं। एक तो ये कार्ड पर्सनल लाइफ़ के हिसाब से देखें, तो फ़रवरी के एंड में आप किसी चीज़ के लिए किसी इंसान को मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है, रिजेक्शन दे रहा है। जैसे अगर कोई रिलेशनशिप है किसी इंसान के साथ, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे घर वालों के साथ, लव रिलेशनशिप, तो आप या तो किसी इंसान को ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपको ब्लॉक कर रहा है। यानी कि रिलेशनशिप में थोड़ा-सा चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी, फ़रवरी के बिल्कुल एंड में। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। करियर का मैंने आपको बताया कि खर्चे के हिसाब से चीज़ें रहेंगी, और फ़रवरी के एंड में थोड़ा-सा धनुराशि ध्यान रखना, हेल्थ को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, बड़े इश्यूज़ नहीं, छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। क्योंकि मैंने खर्चा बोला ना, तो हो सकता है कुछ लोगों का खर्चा अपनी हेल्थ के ऊपर भी हो सकता है, ये भी चीज़ें रह सकती हैं। और ये कार्ड बोलते हैं कि एक ना सपोर्टिव एनर्जीज़ आप नहीं महसूस करोगे। देखिए, करियर का ऑलरेडी बता दिया, हेल्थ का मैंने बता दिया, और रिलेशनशिप के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है या तो आप कोई दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, किसी को ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि किसी ने आपको इग्नोर, या आपको कोई इंसान इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। आपने इंसान से किसी तरीके की हेल्प सपोर्ट माँगी, शायद आपको वो चीज़ें वैसी नहीं मिल रही, इसलिए थोड़ा-सा आप अकेलापन फ़ील कर सकते हैं। ये कार्ड मैंने रिलेशनशिप के हिसाब से इसलिए बताया क्योंकि ये कार्ड था करियर का। अब रिलेशनशिप के हिसाब से या आपकी पर्सनल लाइफ के हिसाब से इसका मैंने मतलब बता दिया कि या तो आप किसी चीज़ के लिए किसी को मना कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई इंसान है जिस जो आपको अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, जिसके कारण आप अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। बट देखिए, जो भी चीज़ें हैं, आप जितना मर्ज़ी चाहे अकेलापन फ़ील करें, चाहे जितने मर्ज़ी छोटे-मोटे हेल्थ इश्यूज़ रहें, या फिर जितना मर्ज़ी आपका खर्चा हो जाए, नहीं सेविंग कर पा रहे हैं, लेकिन आपको उतना अफ़ेक्ट नहीं हो रहा। आप बहुत जल्दी उसमें से बाहर निकल जाएँगे उन चीज़ों में से, यानी कि जो भी चीज़ें आपको छोटी-मोटी चीज़ें आपको बॉदर कर रही है ना, चाहे रिलेशनशिप को लेकर, चाहे करियर को लेकर, चाहे हेल्थ को लेकर, आप उसमें से बाहर निकल जाएँगे। वो बड़े ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेंगी, हो सकता है 2-3 या 4 दिन के लिए कुछ आपको बॉदर करें चीज़ें, थोड़ी-सी परेशान करें, जिसके कारण आप अकेलापन फ़ील करें, लेकिन आप सडन उसमें से बाहर निकल जाएँगे, ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं होंगी वो चीज़ें, और बहुत स्पीड से आप उसमें से बाहर निकलेंगे, यानी कि चेंजेज़ आएँगे आपकी लाइफ़ में, और आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी सोचेंगे, माइंड से भी चलेंगे, और आप ये यहाँ पे मेरे को ट्रैवल भी दिख रहा है धनुराशि, हो सकता है फ़रवरी के महीने में आपका ट्रैवल भी रहे, लेकिन ये कार्ड बोलता है कि ये जो इश्यूज़ मैंने बता रही हूँ ना आपको, ये माइनर रहेंगे, आप इसमें से बाहर निकल जाएँगे, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे, यानी कि आप उसमें से बाहर निकलेंगे, अपनी पावर के साथ ही बाहर निकलेंगे, और आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहेंगे, माइंड से चलेंगे, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील करेंगे, और आपका बोलचाल जो वे ऑफ टॉकिंग रहेगा, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट रहेगा, और अपने गोल और मकसद को पाने के लिए आप ज़्यादा किसी की नहीं सुनेंगे। आपको जो चीज़ सही लग रही है वही करेंगे, और उसमें आपको एक विक्ट्री और एक सक्सेस भी मिलेगा। ये इश्यूज़ माइनर रहेंगे 2 या 4 दिन के लिए। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओवरऑल ठीक आया है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे। फ़रवरी के महीने में सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए ओवरऑल क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो देख लेते हैं। अ पर्सनल इश्यू रीचेज़ रेज़ोल्यूशन, ये आपको कार्ड बोल रहा है कि धनु राशि, अगर आपका कोई पर्सनल इश्यू चल रहा है किसी इंसान के साथ, अब इंसान कोई भी हो सकता है, कई ब पर्सनल लाइफ़ में कोई हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज़्ड वन, या कोई फ्रेंड, या फिर आपके ऑफ़िस का कोई कोलीग, कोई कोवर्कर या बॉस, किसी के साथ भी अगर आपका कोई पर्सनल मैटर चल रहा था, वो कहीं न कहीं मुझे इस महीने में सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, और ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है वो फ़रवरी के मिड से लेकर एंड तक वो चीज़ें सॉल्व होती हुई मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। जो भी प्रॉब्लम्स किसी इंसान के साथ चल रहे थे, मनमुटाव चल रहे थे, कोई चीज़ का आपको हल नहीं मिल रहा था, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, किसी के साथ पर्सनल मैटर चल रहा था, तो वो सॉल्व हो जाएगा, रिज़ॉल्व हो जाएगा। आपकी फ़ेवर में चीज़ें मुझे जाती हुई दिख रही हैं, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसको आपका हल मिल जाएगा, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो ओवरऑल फ़रवरी का महीना ठीक जाता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है, मन में बिना मतलब से डर है, फ़ियर है। मैं ये नहीं बोल रही कि
फ़रवरी में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपका काम जैसे कर रहे हैं वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन दिमाग में बिना मतलब कि ना विचार फालतू के नेगेटिव चलते रहेंगे। ये चीज़ें मुझे दिख रही है और इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर सकते हैं आप किसी चीज़ को लेकर। और मिड से लेकर एंड तक आपका चीज़ें अच्छी रहेंगी। जो चीज़ें एंड में मैंने थोड़ी-सी बोली आपको बॉदर कर रही हैं, आप उसमें से बट बाहर निकल जाएँगे, लंबे टाइम तक आपको अफ़ेक्ट नहीं करेंगी। और जो भी पर्सनल मैटर आपका किसी के साथ चल रहा है, वो सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा, चीज़ें वहाँ पे सॉल्व हो जाएँगी, रिज़ॉल्व हो जाएँगी। तो धनु राशि ये है रीडिंग आप लोगों की फ़रवरी के महीने की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।